हेलो माय स्वीट कैरेमल, कैसे हैं आप। जैसे कि हमने तेकुक लव मैरिज के लास्ट पार्ट में देखा था, कुकी मिरर के सामने खड़े होते हैं और अपने नेक को टच करके काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। वो अपने नेक को बहुत ही प्यार से टच करते हैं और तायोंग ने जहाँ पे हिकी का मार्क बनाया था उसे फील करके उस पर अपने हैंड को रब करते हुए काफ़ी ज़्यादा स्माइल करते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा शाय फील करते हैं। फिर वो तायोंग ने उन्हें जैकेट दिया था वेयर करने के लिए, उस जैकेट को लेते हैं और उसे टाइटली हक करते हैं और अपने बेड पे आके लेट जाते हैं और वो उस जैकेट को हक करके ऐसे ही कुछ देर में तायोंग के बारे में इमेजिन करते हुए सो जाते हैं। और दूसरी साइड तायोंग भी बस जंगकुक के उन वार्म लिप्स के बारे में ही सोच रहे होते हैं कि कुकी के लिप्स कितने ज़्यादा वार्म थे, कितने ज़्यादा सॉफ्ट थे, जिन्हें वो इतना ज़्यादा सक कर रहे थे। और वो ये सोच के काफ़ी ज़्यादा हैप्पी और हॉट फील कर रहे होते हैं। वो अपने लिप्स को बार बार टच करते हैं। फिर वो कुछ ही देर में अपनी आइज़ को क्लोज करते हैं और वो भी सो जाते हैं। कुकी और तायोंग ऐसे ही बहुत टाइम तक अपने डेट्स को कंटिन्यू करते हैं। तायोंग कुकी को हर सेकंड स्पेशल फील कराते हैं, उनके साथ बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक डेट करते हैं। वो उन्हें एवरीडे कॉलेज से पिक करते थे और ड्रॉप करते थे। और कुकी भी टाइम मिलते ही वो तायोंग के प्रैक्टिस एरिया में आ जाते थे, जहाँ पे वो अपनी कंपटीशन की स्विमिंग प्रैक्टिस करते थे। वो वहाँ पे बस तायोंग को प्रैक्टिस करते हुए कंटिन्यूसली वॉच करते थे। वो उनकी हॉट सेक्सी बॉडी को बहुत ही ज़्यादा अपनी लस्टफुल आइज से देखते थे और जिसे वो बहुत ही ज़्यादा डेस्परेटली फील करना चाहते थे। वो उन्हें बहुत ही ज़्यादा अपने पास मिस कर रहे होते। वो काफ़ी ज़्यादा नीडी फील करते हैं तायोंग के लिए, तायोंग की इतनी ज़्यादा सेक्सी बॉडी को टच करने के लिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लस्ट फील कर रहे होते हैं। ऐसे ही उन्हें डेट करते हुए 2 मंथ्स हो जाता है। उनकी फैमिली बहुत ज़्यादा खुश होती है कि वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा डीपली लव करते हैं। वो एक दूसरे के बिना बिल्कुल भी नहीं रह पा रहे होते हैं। वो अपने हर फैमिली डिनर में एक दूसरे के हैंड को टाइटली होल्ड कर रहे होते हैं। वो किसी के भी सामने अपने हैंड को, तायोंग उनके कुकी के हैंड को होल्ड कर लेते थे और वो बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक रहते थे वो एक दूसरे के साथ, जिसे देखकर उनकी फैमिली बहुत ज़्यादा खुश होती थी कि इन दोनों ने एक दूसरे को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर लिया है। और तायोंग उन्हें हर सेकंड स्पेशल फील कराते थे, जिससे कुकी बहुत ज़्यादा खुश रहने लगे थे। और ऐसे ही उनके बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक और ब्यूटीफुल डेज जा रहे थे। और तायोंग के आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैच होता है, जिसके लिए तायोंग बहुत टाइम से वेट कर रहे होते हैं। वो बहुत प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा उन्होंने हार्डवर्क करा होता है अपने इस इम्पॉर्टेंट मैच के लिए। वो समर ओलंपिक्स के लिए बहुत ज़्यादा तैयारी कर रहे होते हैं और जिसकी वजह से वो कुकी को स्पेशल टाइम अपना नहीं दे पा रहे होते, जितना वो टाइम ऑलवेज दे रहे होते हैं, जिससे कुकी उन्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहे होते हैं। बट वो तायोंग से इस बारे में कुछ भी नहीं कहते हैं। वो बस तायोंग को मिस कर रहे होते हैं। तायोंग को भी पता होता है कि कुकी उनके लिए काफ़ी ज़्यादा नीडी हैं, वो उन्हें बहुत मिस कर रहे हैं अपने पास। जैसे ही वो अपने मैच के लिए अपनी प्रैक्टिस में होते हैं, वो अपने टीम के साथ बिजी होते हैं बहुत ज़्यादा। उन्हें नहीं पता होता है कि कुकी आज उनके इस प्रैक्टिस को देखने के लिए आएंगे। उनके मैच के लिए वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। कुकी उनको बहुत ज़्यादा चेयर करने के लिए उनके स्विमिंग एरिया में आ जाते हैं, जहाँ पे उनका मैच होता है, कंपटीशन होता है। वो वहाँ पे आके उन्हें काफ़ी ज़्यादा चेयर करते हैं। तायोंग कुकी को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि उन्हें चेयर करने के लिए उनका बेबी बॉय आया है और वो उन्हें देख के स्मक करते हैं और वो एक दूसरे को कंटिन्यूसली देख रहे होते हैं। इतने में ही मैच स्टार्ट हो जाता है। तायोंग बहुत ही अच्छी तरीके से अपना मैच को ख़त्म करते हैं, कंप्लीट करते हैं अपने सारे राउंड्स को और वो विन होते हैं। वो अपने शावर को कंप्लीट करते हैं और फिर वो अपने प्राइज़ को लेके वो मीडिया के सामने आ जाते हैं, जहाँ पे उनके कोच, उनका डाइटिशियन, उनकी फिजियोथेरेपिस्ट, उनकी पूरी टीम होती है। तायोंग थोड़ी देर के लिए वहाँ बिजी हो जाते हैं, क्योंकि बस कंटिन्यूसली उनको सुन रहे होते हैं। वो अपना इंटरव्यू कंप्लीट करते हैं। फिर कुकी उनके ड्रेसिंग एरिया में आ जाते हैं। वो वहाँ पे तायोंग का ही वेट कर रहे होते हैं। वो उधर बैठे हुए तायोंग के आने का वेट करते हैं, बट तायोंग अपने इंटरव्यू में काफ़ी ज़्यादा बिजी हो जाते हैं। वो अपनी टीम से बात करने में बिजी होते हैं। जंगकुक वहाँ बैठे वेट कर रहे होते हैं। उन्हें वेट करते हुए कुछ मिनट्स हो जाते हैं।
तो वो देखते हैं कि डोर अनलॉक हुआ है, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि शायद तायोंग आ चुके हैं। पर जैसे ही वो देखते हैं वहाँ पे तायोंग नहीं, वहाँ पे काय होता है और वो भी अपने स्विमिंग शॉर्ट्स में होता है। उन्होंने कुछ भी क्लोथ्स वेयर नहीं कर रखा होता, जिसकी वजह से जंगकुक थोड़ा सा डरने लगते हैं, हेजिटेट फील करता है। वो तुरंत ही वहाँ से जाने के लिए खड़े होते हैं तो काय उनके पास आने लगते हैं। तो कुकी उनकी तरफ बहुत ज़्यादा अपनी एंग्री आई से देख रहे होते हैं, अपनी रेड आई से, और वो वहाँ से जाने की कोशिश करते हैं। पर काय उनके हैंड को टाइटली होल्ड कर लेते हैं और वो उनसे कहते हैं कि बेबी बॉय, मैं तुम्हारा बहुत टाइम से वेट कर रहा था। तायोंग मुझसे हर कंपटीशन में विन कर जाता है, पर वो तुम्हें मुझसे नहीं जीत सकता है। और वो ये कहकर उनकी तरफ बहुत ज़्यादा अपने लस्टफुल आई से देख रहे होते हैं, जिसे देखकर थोड़ा कुकी डर जाते हैं। और उनकी ये बात सुनकर कुकी को बहुत ज़्यादा उन पर गुस्सा आ रहा होता है। फिर भी वो उनकी बात को इग्नोर करते हैं और अपने हैंड को उनसे अलग करने की कोशिश करते हैं। और वो उन्हें उनके चेस्ट पे अपने हैंड को लेकर जाते हैं और उन्हें ज़ोर से पुश करते हैं। पर काय इतना ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, कुकी के पुश करने से बिल्कुल भी अपनी जगह से मूव नहीं होते हैं। तो वो उनसे कहते हैं कि बेबी बॉय, मैं बहुत टाइम से तुम्हारे लिए क्रेजी हूँ, मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूँ, पर तुम उस तायोंग को क्यों पसंद करते हो? मैं तुम्हें चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे हो जाओ। पर कुकी ये सुनते ही उनकी तरफ बहुत ज़्यादा गुस्से में देखते और कहते हैं कि तुम कौन हो? मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं हूँ और तुम मेरा हाथ छोड़ो। और ये कहकर कुकी उनकी तरफ अपनी रेड आई से देखने लगता है और गुस्से में उनसे कहते हैं कि ये ड्रेसिंग रूम तो ते का है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो काय उनसे कहते हैं कि बस मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। तुम उस ते को क्यों चाहते हो? वो तो तुम्हें डिजर्व भी नहीं करता, वो तुम्हें कभी खुश नहीं रख पाएगा। तुम मेरे पास आ जाओ। उस ते में ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है? और वो ये कहकर अपने लोअर लिप को टंग से लिक करते हैं। पर ये देखते ही कुकी उनके हैंड से अपने हैंड को फोर्सफुली अलग करते हैं और उनके चिक्स पे एक बहुत ही ज़ोर से स्लैप करते हैं, जिसकी वजह से काय का फेस दूसरी साइड टर्न हो जाता है और वो गुस्से में अपनी रेड आई से कुकी की तरफ देखते हैं और उन पे अपनी वॉइस को रेस करके कहते हैं कि लगता है तुम्हें प्यार की लैंग्वेज समझ नहीं आती है। और वो ये कहकर कुकी की तरफ बहुत ज़्यादा गुस्से में देखने लगते हैं और वो कुकी के नेक को बहुत ही टाइटली होल्ड कर लेते हैं। कुकी इस वजह से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं और वो उनके चेस्ट पे बहुत ही ज़ोर ज़ोर से पंच करना शुरू कर देते हैं, जिससे काय को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है। कुकी उनके आगे बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, पर काय उनसे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। वो कंटिन्यूसली कुकी की तरफ बढ़ रहे होते हैं, उनके लिप्स के करीब आ रहे होते हैं अपने लिप्स से उन्हें किस करने के लिए। पर कुकी बहुत ज़्यादा मूव करते हैं, वो अपने फेस को दूसरी साइड टर्न कर लेते हैं। वो अगेन काय के फेस पे एक ज़ोर से स्लैप करते हैं, जिसकी वजह से काय उनके नेक से अपने हैंड को हटा लेते हैं और वो गुस्से में उन पे अपनी वॉइस को रेज करके कहते हैं कि बेबी बॉय, लगता है तुम्हें नहीं समझ में आया कि मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ। और वो ये कहकर कुकी को बहुत ही ज़ोर से पीछे की साइड पुश करते हैं, जिससे कुकी का बैलेंस नहीं रहता है और वो फ्लोर पे गिर जाते हैं, जिसकी वजह से काय स्मक करता है और वो कुकी की तरफ आने लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा अपने एक डेविल स्माइल को लेके उनकी तरफ देख रहे होते हैं और उनके करीब आ रहे होते हैं, जिससे कुकी बहुत ज़्यादा डर रहे होते हैं और वो पीछे पीछे स्लाइड हो रहे होते हैं। कुकी वो अपने आप को पीछे कर रहे होते हैं, पर काय बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं और तुरंत ही आके कुकी के एंकल को टाइटली अपने हैंड से होल्ड कर लेते हैं और उन्हें अपनी तरफ पुल करते हुए उन्हें खींचते हैं और उनके ऊपर आ जाते हैं, जिसकी वजह से कुकी बहुत ही ज़ोर से चिल्लाते हैं और रोना शुरू कर देते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रहे होते हैं, जिसकी वजह से काय को बहुत ज़्यादा कुकी पे गुस्सा आता है और वो अपने एक हैंड से कुकी के माउथ को पूरी तरह से प्रेस कर देते हैं, जिससे उनके कोई भी वॉइस बाहर ना जाए। पर कुकी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे होते हैं, वो कंटिन्यूसली काय को स्लैप कर रहे होते हैं, उनके चेस्ट पे मार रहे होते हैं। पर काय अपने एक हैंड से कुकी के दोनों हैंड को पिन कर लेते हैं उनके हेड के ऊपर और वो अपना पूरा बॉडी वेट कुकी के बॉडी पे डाल देते हैं, जिससे कुकी बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहे होते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा रोना शुरू कर देते हैं। पर उनकी कोई भी वॉइस बाहर नहीं जा रही होती है और वो ये देखकर काफ़ी ज़्यादा स्मक करते हैं और वो कहते हैं कि बेबी बॉय, तुम
बहुत ही ज़्यादा हॉट और सेक्सी हो, मैं बहुत टाइम से तुम्हें अपने पास चाहता था, पर तुम कभी भी उस ते से दूर ही नहीं होते थे। आज मेरे को ये चांस मिला है, ते मेरे से हर कंपटीशन में विन करता है ना, पर आज के बाद वो कभी भी तुम्हें लेके प्राउड नहीं कर पाएगा। तुम्हें उससे पहले मैं टेस्ट करूँगा। और वो ये कहकर अपनी बहुत ही ज़्यादा लस्टफुल आई से कुकी की तरफ देखते हैं। कुकी कंटिन्यूसली रो रहे होते हैं, उनकी आंखों से कंटिन्यूसली आंसू स्लाइड हो रहे होते हैं, पर काय उनके ऊपर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाते हैं और वो उनके ऊपर आके उनके नेक के तरफ अपने लिप्स को, अपने माउथ को लेके आ ही रहे होते हैं। पर कुकी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं और वो अपने लेग्स को मूव करना शुरू कर देते हैं। वो अपनी पूरी ताकत लगा के काय को बहुत ही ज़ोर से पुश करने की कोशिश करते हैं। वो अपने हैंड को फ्री करते हैं। काय के एक हैंड से उन्होंने कुकी के दोनों हैंड को ग्रैब कर रखा होता है, पर कुकी उनसे अपने हैंड को फ्री कर लेते हैं और वो काय को बहुत ही ज़ोर से पुश करते हैं और वो उनकी तरफ से जैसे ही भागने की कोशिश करते हैं, काय उन्हें बहुत ही फोर्सफुली पकड़ते हैं, जिसकी वजह से कुकी की शर्ट फट जाती है और वो उनकी हाफ नेकेड बॉडी को देख के काफ़ी ज़्यादा स्मक करने लगते हैं। वो डोर की तरफ कुकी भागते हुए आते हैं, पर वो डोर अनलॉक करने से पहले ही काय उन्हें आके फिर से कैप्चर कर लेते हैं और वो वॉल के साथ उन्हें पिन कर देते हैं और उनके फेस की तरफ अपने फेस को लेके जाते हैं और उन्हें किस करने की कोशिश कर रहे होते हैं। कुकी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। वो फिर अपने लेग से काय के लेग्स के बीच में बहुत ही ज़ोर से हिट करते हैं, जिसकी वजह से काय को बहुत ज़्यादा पेन होता है, पर वो फिर भी, और जैसे ही उनके लोअर पार्ट पे कुकी किक करते हैं, काय फ्लोर पे बैठ जाते हैं और कुकी बहुत ज़्यादा रोते हुए उन्हें फिर से हिट करने की कोशिश करते हैं, पर काय उनके लेग को होल्ड कर लेते हैं और उन्हें गिरा देते हैं और वो फ्लोर पे गिर जाते हैं कुकी, जिसकी वजह से कुकी को भी काफ़ी ज़्यादा चोट लगती है। उनके फोरहेड पे बेंच का कॉर्नर लग जाता है, जिससे उनके फोरहेड से ब्लड आना शुरू हो जाता है। कुकी बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं। काय को उन्होंने जो किक किया था उसकी वजह से काय को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में कुकी के चिक्स पे एक बहुत ही ज़ोर से स्लैप कर देते हैं, जिससे कुकी के माउथ के कॉर्नर से ब्लड आना शुरू हो जाता है और उनके पूरे चिक पे काय का स्लैप का फिंगरप्रिंट आ जाता है, जिसकी वजह से कुकी बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं। वो हेल्प मांगते हैं। वो बार बार ते के नाम को ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे होते हैं। वो बहुत ज़्यादा रोते हैं। वो रिक्वेस्ट करते हैं काय से अपने आप को छोड़ने के लिए, पर काय बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहे होते हैं। वो तुरंत ही कुकी के जॉ लाइन को टाइटली होल्ड कर लेते हैं और वो उनके ऊपर आके उन्हें किस करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि तभी उनके रूम का डोर अनलॉक हो जाता है। और जैसे ही रूम का डोर अनलॉक होता है, कुकी और काय डोर की तरफ देखने लगते हैं, तो वो देखते हैं कि वहाँ पे ते खड़े हैं और कुकी काय के नीचे हैं और वो बहुत ज़्यादा रो रहे हैं। काय अपने सिर्फ और सिर्फ स्विमिंग शॉर्ट्स में है और वो बाकी नेकेड है और कुकी की शर्ट पूरी तरह से फट गई है, पर वो कुछ शर्ट्स के टुकड़े उनकी बॉडी पे हैं, जिसे ते देख लेते हैं और वो ये देख कर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। वो काय की तरफ अपनी रेड आइज से देख रहे होते हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो तुरंत ही आते हैं और काय के हेयर को बहुत ही टाइटली ग्रैब करके वो जंगकुक से उन्हें अलग करते हैं और उनके फेस पे एक बहुत ही ज़ोर से पंच करते हैं, जिसकी वजह से काय तुरंत ही फ्लोर पे गिर जाते हैं और ते बिल्कुल क्रेजी हो जाते हैं। कुकी को इस कंडीशन में देख के वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं और वो कंटिन्यूसली काय को पीटना शुरू कर देते हैं। वो काय को बहुत ही ज़्यादा हिट करते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा उन्हें स्लैप करते हैं, पंच करते हैं। वो काय के फेस पे जब तक पंच करते रहते हैं जब तक काय अनकॉन्शियस नहीं हो जाता। वो उन्हें बहुत ही ज़्यादा पनिश करते हैं और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं। वो तुरंत ही ते अपने फ़ोन को निकालते हैं और अपने बॉडी गार्ड्स को फ़ोन करके अपने ड्रेसिंग एरिया में बुला लेते हैं और वो वहाँ पे आके काय को उनसे कैप्चर करने के लिए कह देते हैं। काय को आते ही उनके बॉडीगार्ड्स दे के उन्हें होल्ड कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं और ते ये देख कर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और वो तुरंत ही कुकी के पास आ जाते हैं और कुकी को वो अपने एक शर्ट से कवर कर देते हैं और वो कुकी को
कंसोल करने लगते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं, फ्लोर पे अपने नेक्स को होल्ड करके बैठे होते हैं और वो कंटिन्यूसली रो रहे होते हैं। वो अपने आइज़ को क्लोज करके रो रहे होते हैं, ते की तरफ बिल्कुल भी नहीं देख रहे होते हैं। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और प्लीज़ प्लीज़ हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो फ्रेंड, बाय बाय, थैंक्स फॉर द वॉचिंग, टेक केयर डियर।